हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आज एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास के साथ, कुछ नया सीखते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे पहले के जो वीडियो हैं उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे का जो अपना कोर्स है वो पीछे की क्लासेस पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने अभी तक पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज आप पीछे की क्लासेस को देख के आइएगा और उसके बाद आप हमारे आगे के कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस को अच्छे से समझ सकें। चलिए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक हमें क्या सिखाने वाला है, इसी पे बात करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में पीछे की क्लासेस को ऐड करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से क्लास को हम ऐड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास कहाँ काम में आएगी। देखिए, बहुत सारे लोकल सेंटेंसेस हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं, इनको बोलना आप चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको उसका एक तरीका पता नहीं होता है, की वजह से आप उन सेंटेंसेस को नहीं बोल पाते हैं। कौन से वो सेंटेंसेस, चलिए बात करते हैं। देखिए, कई बार आप बोलते हैं एक लड़का है, एक लड़का है, तो आप क्या बोलेंगे? ए बॉय। ए बॉय बोलने से आपको लगता है कि आपने सब कुछ बोल दिया, क्योंकि आपने बोला एक लड़का है, ए बॉय आपने बोल दिया, लेकिन आपको लग रहा है सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ या कुछ ना कुछ इस सेंटेंस में कमी है। ठीक वैसे ही एक प्रॉब्लम है। एक बार एक राजा था, एक रानी थी, कुछ था, आपने कहा एक स्कूल है मेरे गांव में, एक मंदिर है, एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक लैब है, एक आदमी है, एक गाड़ी है, एक कार है, कुछ है या कुछ था। ऐसे सेंटेंसेस इसको आप बोलना तो चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप उसको कंप्लीटली कैसे बोले, कैसे अपने फीलिंग्स को शेयर करें का आपको अभी कंप्लीटली नॉलेज नहीं है। चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेने वाले हैं जिनको सीखने के बाद में आप इंग्लिश का बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, जो आपको बोलते समय बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही सेंटेंसेस को आप कैसे सीखेंगे, कैसे बोलेंगे। देखिए, एक सिंपल सा सेंटेंस मैं आपको देख रहा हूं, उस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए और एक बार बोल के देखिए। उस सेंटेंस को देखने के बाद, सुनने और समझने के बाद आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे। कैसे बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, चलिए लिख लेते हैं तरीका। देखिए, आपको मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, देयर इज या आर में से आपको यूज करना है, या फिर was और were में से आपको एक यूज करना है। अब कब किसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं करना है। अभी हम तरीका आपको बताएंगे कि ठीक बाद में आप उस चीज का नाम बोलेंगे जिसकी आप बात कर रहे हो या जिसके बारे में आप बता रहे हो। यहाँ पे मैंने ये जो स्पेस छोड़ा है उसकी जगह आप उस चीज का नाम रखने वाले हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस टाइप के सेंटेंसेस, उन पे भी हम बात करेंगे। चलिए इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इस कब यूज करना है, आर कब, वॉज कब और वर को कब यूज करना है। देखिए, इज आपको अगर कोई चीज अभी है, जैसे आपने कहा एक लड़का है, तब आपको इज या आर में से यूज करना है। इज हमेशा आपको सिंगल के साथ यूज करना है। अगर कोई सिंगल चीज होगी तब आपको इज यूज करना है, और एक से ज्यादा होते ही, मतलब सिंगल से ज्यादा होते ही, चाहे वो 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, आपको आर यूज करना है अगर अभी कोई चीज है तो। ठीक है। और अगर कोई चीज पहले थी, मान लीजिए मैंने कहा एक राजा था, एक राजा था, तो आपको या तो वॉज यूज करना है या फिर वर यूज करना है। फिर से वही बात, अगर सिंगल है, यहां पे भी सिंगल था तो एज, और ज्यादा थे तो आर। ठीक वैसे ही सिंगल है तो आपको वॉज यूज करना है, और एक से ज्यादा होते ही आपको वर यूज करना है। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा। सिंगल के साथ प्रेजेंट में, मतलब अभी है, तो इज या आर में से इज यूज करना है। अगर हम पास्ट की बात करें, कोई चीज थी, तो वॉज और वर में से आपको वॉज यूज करना है अगर सिंगल है तो। एक से ज्यादा होते ही प्रेजेंट में आर, और पास्ट में मतलब पीछे की बातों में आपको वर यूज करना है। इस बात को समझ पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। आपने कहा सर एक लड़का है, एक लड़का है, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? देयर इज। एक लड़का है तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? देयर इज अ बॉय। इस स्पेस वाली जगह पे आपको अ बॉय लिखना है, देयर इज अ बॉय। अब देखिए पीछे की क्लासेस को हम कैसे ऐड करेंगे इसमें। आपने कहा सर एक लड़का है वो गाली दे रहा है, एक लड़का है वो गाली दे रहा है, देयर इज अ बॉय ही। अब देखिए
किसी भी लड़के के लिए आप ही यूज करेंगे, तो आपने बोला ही इज अब्यूजिंग, क्योंकि वो अभी गाली दे रहा है। तो आपको मैंने पहले बता दिया है आईएनजी की क्लास में कि कोई भी इंसान किसी काम को कंटिन्यू कर रहा है तो वहां पे आपको आईएनजी क्लास यूज करनी है। तरीका क्या रहता है, सबसे पहले उस इंसान का नाम इजाराम बोध वर्ब में से एक और फिर आईएनजी के साथ एक्शन को यूज करना होता है। ये अगर आपने आईएनजी की क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं पीछे की क्लासेस को आप कंप्लीट कीजिए, आपको ये क्लासेस जो आगे आगे चल रही है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आपको कि पीछे की क्लासेस को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या बन गया, ही इज अब्यूजिंग। अब आपका कंप्लीट सेंटेंस देखिए, सर देयर इज अ बॉय, एक लड़का है और वो गाली दे रहा है, ही इज अब्यूजिंग। तो अब मैं कह रहा हूं कि उसे गाली नहीं देनी चाहिए, उसे गाली नहीं देनी चाहिए। तो अपना अगला सेंटेंस क्या बनेगा, ही शुड नॉट, क्योंकि हम जब भी एडवाइस की बात करते हैं क्लास शुड को काम में लेते हैं। मैंने कहा उसे, तो ही शुड और नॉट, मना करने के लिए हम यूज कर रहे हैं नॉट, और यहां पे आपका जो एक्शन है वो है अब्यूज। सो आपका सेंटेंस क्या बन गया, ही शुड नॉट अब्यूज। ठीक है, अब देखिए इसी सेंटेंस से और सेंटेंस बनाते हैं। आपने कहा सर एक लड़का है वो इंग्लिश सीखना चाहता है, एक लड़का है देयर इज अ बॉय और वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो आपकी क्लास आईएनजी के साथ नहीं रहेगी, आपकी क्लास रहेगी चाहत वाली, इच्छा बताने वाली क्लास। और चाहत बताने के लिए, इच्छा बताने के लिए हम क्लास वांट टू को यूज करते हैं। और यहां पे हम यूज करेंगे या तो वांट्स टू, क्या यूज करेंगे, वांट्स टू और लर्न इंग्लिश, क्योंकि एक्शन की जगह पे लर्न इंग्लिश आ जाएगा कि वो सर इंग्लिश सीखना चाहता है, वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश। या फिर आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं ही wanna learn English। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। सर एक समस्या है, सर एक समस्या है, there is a problem। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप और सेंटेंस बनाएं, जैसे आपने कहा सर एक स्कूल है, तो आप क्या बोलेंगे, there is a school। क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने is यूज करा, there is a school, there is a school। और आपने कहा कि मेरे गांव में है स्कूल, सो देयर इज अ स्कूल इन, अब गांव में है तो आप बोल देंगे इन माय विलेज। आपने कहा सर चूरू में एक स्कूल है, सो देयर इज अ स्कूल इन चूरू। मंडावा में एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल इन मंडावा। जयपुर में एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल इन जयपुर। दिल्ली में एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल इन दिल्ली। कुछ भी चीज है या थी तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस सेंटेंस को यूज करेंगे। बहुत ही कमाल की क्लास है और बहुत सारे डाउट्स है उसको क्लियर करने वाली क्लास है। आपने कहा एक राजा था, एक राजा था, सो एक राजा था, ए किंग, नो, देयर वाज, राजा था और एक था, इसलिए आपने वाज यूज करा, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि एक रानी थी, सो देयर वाज अ क्वीन। अगर मैं ये कहूं कि एक किसान था, सो देयर वाज अ फार्मर। मैं कहूं एक लड़का था, सो देयर वाज अ बॉय। एक लड़की थी, सो देयर वाज अ गर्ल। एक कोई भी चीज थी तो आप देयर वाज, आप उस चीज का नाम बोलेंगे। अगर ज्यादा थे, मैंने कहा दो लड़के थे, दो लड़के थे, सो देयर वर यूज करूंगा, क्योंकि वॉज आपको सिंगल के साथ यूज करना है। दो लड़के थे तो देयर वर टू बॉयज, देयर वर टू बॉयज, दो लड़के थे। ठीक है ना। और कोई भी सेंटेंस इस टाइप का अगर आपके पास हो तो आपको इस तरीके को यूज करना और आप आराम से बना सकते हैं। आज आपको करना क्या है, आज आपको अपने गांव के बारे में बताना है या आप जिस सिटी में रहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आप उसको बताने के लिए, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, तरीका देता हूं, उसके बाद आप उसको आराम से बोल सकते हैं। आपने कहा कि मैं राजस्थान में रहता हूं, तो आपको मान लीजिए कोई भी जगह है तो आपको ये सेंटेंस बोलना है, आई लिव, मैं रहता हूं, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं आता हूं, आई कम, मैं जाता हूं, आई गो, मैं खेलता हूं, आई प्ले, मैं जानता हूं, आई नो, मैं कोई भी काम को करता हूं, आई एक्शन बोलते हैं। क्लास आपकी पहले हो चुकी है ऑलरेडी। यहां पे आप कह रहे हैं कि मैं रहता हूं, आई लिव, कहां रहते हैं, इन राजस्थान, तो आप बोल देंगे आई लिव इन राजस्थान, मैं राजस्थान में रहता हूं। अब यहां पे आप बताएंगे कि वहां पे या यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है या एक जगह है, एक जगह है, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, देयर इज अ प्लेस,
देयर इज अ प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, सो देयर इज अ प्लेस। वहां पे एक पेड़ है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री, एक पेड़ है। मैंने कहा कि यहां पे कोई भी एक चीज है, सो देयर इज अ समथिंग, या ज्यादा है एक से, तो आप बोलेंगे देयर आर, देयर आर। मैंने कहा यहां बहुत सारे फोर्ट्स हैं, फोर्ट होते हैं किले, या मैं कहूं कि यहां बहुत सारे कोई भी चीज है, प्लांट्स है या कोई भी चीज है, सो देयर आर मेनी, और उस चीज का नाम मैं बोल दूंगा जो यहां पे है, देयर आर मेनी, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के हैं, सो देयर आर मेनी बॉयज, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, देयर आर मेनी प्लेयर्स, बहुत सारे हैं इसलिए मेनी, अगर एक है सो देयर इज अ प्लेयर, एक खिलाड़ी था, देयर वाज अ प्लेयर। सिंपल, बहुत सिंपल क्लास है, इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और एग्जांपल्स बनाइए, अपने गांव के बारे में बताइए। सर आई लिव इन, कोई भी गांव हो सकता है, XYZ। मैंने कहा आई लिव इन नॉलेजपुर, नॉलेजपुर एक गांव का नाम है जहां पे बहुत सारा नॉलेज आपको मिल सकता है, काल्पनिक नाम है। सो देयर इज अ विलेज, एक गांव है, नाम है उसका नॉलेजपुर। तो मैंने कहा आई लिव इन नॉलेजपुर, आई लिव इन नॉलेजपुर। अब मैंने कहा कि नॉलेजपुर में या मेरे गांव में एक स्कूल है, सेंटेंस क्या बनेगा, देयर इज ए स्कूल इन माई विलेज। और बताते हैं, आपने कहा मेरे गांव में एक मंदिर है, सो देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। अगर आप ऐसे बोले कि मेरे गांव में एक मंदिर था, मेरे गांव में एक मंदिर था, तो सेंटेंस बनेगा देयर वाज अ टेम्पल। तो ये बहुत ही आसान क्लास है, बहुत ही इजी क्लास है, और क्लास छोटी जरूर है मगर इसका असर बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इस क्लास को सीखने के बाद आप हजारों लाखों सेंटेंस बिना किसी प्रॉब्लम के बना सकते हैं। आपने कहा एक कार है, देयर इज अ कार। आपने कहा एक गाड़ी है, तो वो बड़ा ट्रक हो सकता है, कुछ भी है, देयर इज समथिंग। ज्यादा एक से देयर आर, उन चीजों के नाम आप बता देंगे, या फिर आप कहें कि कोई चीज थी, सो देयर वाज समथिंग समथिंग समथिंग, आप यूज कर सकते हैं। तो ये अपनी आज की क्लास, पीछे की क्लासेस को ऐड कीजिए इसके साथ, और आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं। सर एक लड़का है, वो इंग्लिश बोल सकता है, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय, और वो इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश। सर एक लड़की है जो खाना बनाया करती थी, एक लड़की है जो खाना बनाया करती थी। सर देयर इज अ गर्ल, लड़की है, देयर इज अ गर्ल, वो खाना बनाया करती थी, सी यूज्ड टू मेक फूड। सर एक लड़की है जो मार्केट जाएगी, एक लड़की है जो मार्केट जाएगी। सर देयर इज अ गर्ल, सी विल गो टू मार्केट, एक लड़की है वो मार्केट जाएगी, देयर इज अ गर्ल, सी विल गो टू मार्केट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ये थी अपनी आज की क्लास। पीछे की क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा से ज्यादा पूछिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि आप जब पूछते हैं सवाल को हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमें लगता है कि आप प्रयास कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, एंड दैट मोमेंट रियली वी फील वेरी great ourselves. So in this class it is enough for today. In next class we will be talking about something new. If you have any problem please share with us in the comment box. वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। सी यू, टाटा।